बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो डिफरेंट किस्म के ख़वातीन की सर्जरीज होती है, जैसे कि बच्चेदानी का निकालना, इसके अलावा शुरू के स्टेजेस के कैंसर का पेशेंट हो सकता है बच्चेदानी के अंदर कोई रसूली हो, अंडेदानी के अंदर कोई रसूली हो, उसको निकाल के वापस से बच्चेदानी को बनाना, अंडेदानी को वापस से बनाना, स्पेशली वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं है, जो चाहते हैं अपने बच्चेदानी को बचाएं या अंडेदानी को नहीं निकालना चाहते। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिनके लिए ज़रूरी है कि बच्चेदानी निकालें, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, किस तरीके से बच्चेदानी निकाली जाए कि उनके लिए बेहतर हो, उनकी लिए रिस्क कम हो, उनकी रिकवरी जल्दी हो। जो भी ख़वातीन के ऑपरेशन है वो 2 या 3 तरीके से हो सकता है। एक तो यानी कि हम चीरा लगाएं, जो कि एक ओल्ड तरीका है, बड़ा कॉमन है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इसके अलावा नंबर 2 है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए, यानी कि जैसे पित्ता निकाला जाता है इसी तरह लेप्रोस्कोपी एक छोटे से समझे कि मुश्किल से 10 mm या 5 mm मिलीमीटर का एक चीरा होता है जिससे हम बच्चेदानी को आराम से निकाल सकते हैं। एक बहुत बड़ी रसूली भी निकाल सकते हैं और बच्चेदानी को वापस बना सकते हैं। इसी तरह अंडेदानी की कोई सर्जरी, यानी कि फीमेल की कोई भी सर्जरी हो, वो बिल्कुल मुमकिन है कि एक बहुत छोटा सा एक पोर्ट बनाएं, मिलीमीटर्स का बहुत छोटा सा पोर्ट बनाएं और उसके थ्रू ये सर्जरी हो जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है। मरीजों का बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी पूरी बच्चेदानी ये इतनी बड़ी रसूली निकल सके। वो बिल्कुल निकल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी ये लेजर ऑपरेशन होता है, इसकी शुआएं होती हैं, इससे डिफरेंट अज़्ज़ा को नुकसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट रिसर्च ने ये शो किया है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर एक प्रॉपर सही सर्जन हो, मशीन अच्छी हो और आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस सर्जन ने कौन सा औजार को इस्तेमाल किया या सर्जन कितना कॉम्पिटेंट है। तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है। पेशेंट की रिकवरी कुछ ही घंटों में हो जाती है। इवन लेप्रोस्कोपी या उसके एडवांस रोबोटिक सर्जरी है, ये भी उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा मुफीद है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट की रिकवरी इवन बहुत से बड़ा ऑपरेशन भी हो तो 12 घंटे के अंदर हो जाती है। इन्फेक्शन के चांस बहुत कम है, ब्लीडिंग के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज में भी हम मरीज को खून लगाएं। पेशेंट के ऑपरेशन के बाद की या दौरान ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन, यानी कि दूसरे अज़्ज़ा को मुतासिर करना या किसी तरह की रिस्क जो है या कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ओपन सर्जरी यानी क्या बहुत उसके मुकाबले में कम होता है। इसके अलावा क्योंकि रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट मोबाइल जल्दी होता है, जल्दी से चलने फिरने लगता है, उसकी बॉडी जल्दी रिकवर होती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होता है और पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन पे बहुत जल्दी जा सकता है। ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत कम होता है क्योंकि जितने कम दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे, ना सिर्फ फाइनेंशियली सेफ होगा, हॉस्पिटल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही जो है एडवांस क्यों ना हो, डेफिनेटली यहाँ पे मरीज ही होते हैं और उससे आप दूसरे मरीजों का इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर ही आप घर जा सकते हैं, आपके अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा जल्दी होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आपका चीरा नहीं होता, आपको तकलीफ कम होती है, आपके वुंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो शुगर की पेशेंट हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो या जिनको पहले किसी तरह का इन्फेक्शन रहा हो, ये इन सब कंडीशन में ना सिर्फ बहुत सेफ है बल्कि आपके लिए बहुत मुफीद है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए एक प्रॉपर सर्जन का होना जरूरी है, इस मशीन का होना जरूरी है। आप खुद फील करेंगे कि 24 घंटे के अंदर इवन विद इन अ वीक पेशेंट अपने रूटीन वर्क पे जा सकता है। सो अगर आपको खुदा ना खास्ता इस तरह की किसी सर्जरी की जरूरत है, कोशिश करें कि अपना जो सर्जरी है वो लेप्रोस्कोपिकली या रोबोट के थ्रू करवाएं, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।